रोया था और मोदी जी को बार बार यही कह रहा था कि अब कब जगोगे, कब उठोगे। आप तो कह रहे थे कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको 303 दी, आपको 350 दी, अब की बार भी 300 पार कराया एनडीए को। आखिर कब करोगे? आपका तो नारा ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। लगातार आपने 14, 19 और 24 के अंदर ये बात कही। हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक ही बात थी कि अब की बार पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। निश्चित रूप से इजराइल जैसे छोटे देश जो अपनी लड़ाई खुद के दम पर लड़ रहे हैं, 140 करोड़ का भारत देश जिसकी सेना विश्व के अंदर सबसे मजबूत सेना है, जब भी सेनाओं की बात आती है तो कारगिल युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके इस विकट परिस्थितियों के अंदर पहाड़ी पे चढ़ते हुए लड़ाई किसी लड़ी तो हिंदुस्तान की सेना ने लड़ी, वो जाट रेजिमेंट के हमारे जवानों ने लड़ी। ये अमेरिका के अखबारों के अंदर छपा। समझ महोदय कि 22 अप्रैल को घटना घटित हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भरा। ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाथों में सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का। आप उसके साथ ऐसे क्या कर रहे हो? आप खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया, तो मुझे कह रहे हो जाओ आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलने बोलते। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले वो विदाई बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा समझ लीजिए एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले, लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे, मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था। सभापति जी, जो दुर्भाग्य ये था कि आतंकवाद कोई नया नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पहले भी लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, आतंकी तो लोकसभा के अंदर घुस गए थे। लोकसभा के अंदर अगर थोड़ा सा आगे आ जाते और हमारे उस समय वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान सादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा क्या हो गया बोले। हम 2-3 जो प्रमुख हमारी चीजें हैं, एक तो घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी चाहिए। आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलता है, प्रदेश जानना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। एक मेरी मांग रहेगी कि अग्निवीर जो योजना आप लाए, उसके बाद सेना का मनोबल गिर गया। मेरी मांग रहेगी, आप मिनिस्टर लोग बैठे यहाँ पे, इस अग्निवीर को समाप्त करें, क्योंकि अगली बार अगर कोई बात हो गई तो फिर मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपको पता ही नहीं है, आप कौन से सेना में जाते हो। मैं तो जाति से आता हूँ, जिस जाति के सबसे ज्यादा लोग सेना के अंदर जाते हैं और सबसे ज्यादा साथ देते हैं। अब लोग व्यापारी लोगों का पता सेना क्या होती है। तो मेरी मांग है कि अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएं। और इसके अंदर जब प्रधान